मोमिनीन आयशा से कि तुम खदीजा की बराबरी कर रही हो, अल्लाह ने ऐसी ज़ौजा मुझे दी है जिससे मेरी नस्ल चली है और मेरी नस्ल ता क़यामत अगर बाकी रहेगी तो जनाब खदीजा की वजह से। ये एहसान है खदीजा का मुझ पर। और तुम कह रही हो कि आप खदीजा को याद करते रहते हैं, न याद करें तो फिर क्या करें। शख्सियत को मजरूह किया गया, क्यों? ताकि किसी की शख्सियत को बढ़ा के इनके मुकाबले में लाया जा सके। लेकिन पैगंबर ने जुमला साफ कर दिया, ये वो मेरी ज़ौजा थी जो मुझ पे उस वक्त ईमान लेके आई जब सारी दुनिया वाले मुझे ठुकरा रहे थे। और जुमला अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, नबी की सदाकत पे इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती कि ज़ौजा ईमान ले आई। आपने गौर नहीं किया, पूरी तारीख है इस एक जुमले में छुपी हुई। नबी की इस्मत पे, नबी की सदाकत पे इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती कि एक ज़ौजा ईमान ला रही है। तारीख में अंबिया गुजरे हैं, कुरान उठा लीजिए, लानत की अल्लाह ने भी, कुरान ने भी। क्या किया था उन्होंने? शौहर पे ईमान लाई थी? नहीं। नूह की बीवी, लूत की बीवी ईमान लाई थी नबी के ऊपर? नहीं ईमान लाई थी, तकजीब कर दिया था, झुटला दिया था। और अगर आपकी तवज्जुहात बेदार है तो जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। नूह की बीवी ने झुटलाया और मुखालिफत की, और यहां तक मुखालिफत की कि जब कश्ती नजात तैयार हुई तो इन्होंने कहा हम शरीक नहीं होंगे, हम सवार नहीं होंगे। नौबत यह हुई कि गर्क हो गई, हलाक हो गई, मर गई। जुमला मुझे कहने दीजिए, इसका मतलब यह हुआ, और कुरान भी लानत कर रहा है, अल्लाह भी लानत कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ नबी की बीवी होना लानत से नहीं बचाता, ना हलाकत से बचाता है, ना लानत से बचाता है। अब जो लोग पहुंच गए वो दुरूद भेज दें मिलजुल के, मोहम्मद वाले। हाँ, नबी का होना, नबी की बीवी होना हलाकत से नहीं बचाता। नबी की बीवी तो हलाक और गुमराह हो गई। देखिए कुरान कह रहा है, नूह की बीवी, लूत की बीवी, और भी कुछ बीवियां जिनका तस्करा है कि उनके दिल टेढ़े हो गए हैं। मुझे उस तफसील में भी नहीं जाना, मेरा मौजू नहीं है। अगर वक्त हुआ तो मैं पेश करूंगा आपकी खिदमत में। उस वक्त ईमान लेके आई। अच्छा, अगर आप मंतिकी तौर पे भी देखें अज़ीज़ान गिरामी, तो अब बहरहाल मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ये जुमला कहने का हक है क्योंकि मैं खुद इस दिवाजी ज़िंदगी से अब गुजर रहा हूँ, वरना अगर मैं बैचलर होता तो शायद मुझे जुमला कहने का हक न होता। मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे, मुझे माफ़ फरमाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर ज़ौजा ईमान ले आए शौहर पे, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि आप जितने बड़े तुर्रम खां हो, घर में ज़ीरो ही हैं। आप वली खुदा हो जी, बहुत बड़ी शख्सियत हो, बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ा फेम हो आपका शहर में, जब आप घर पहुंचते हैं तो फिर आप शौहर हैं बीवी के, बस। उसके अलावा आपकी कोई हैसियत नहीं है। वो बल्कि शायद आपने जुमला सुना होगा कि एक शख्स घर में आया तो ज़ौजा ने कहा कि शौहर ने मतलब अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए कहा कि तुम हमें कुछ समझती नहीं हो, तुम्हारी निगाह में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है और कोई हैसियत ही नहीं है। कहा बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है। आज मैंने आसमान पे, तुम क्या हो मेरे सामने? कुछ भी नहीं हो। आज मैंने आसमान में एक वली खुदा को उड़ते हुए देखा, परवास करते हुए देखा। वली खुदा को आसमान में बुलंदियों पे परवास करते हुए देखा। उन्होंने कहा तुमने शायद चश्मा लगा के नहीं देखा था, वो मैं ही था, मैं ही परवास कर रहा था। ज़ौजा ने पलट के कहा हाँ, तभी मैं सोच रही थी कि ये उड़ क्यों रहा है और टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है, सीधा नहीं उड़ रहा है, ये पता नहीं क्यों कजी है इसके परवास करने में, और ये टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा है। हकीकत ये, आप जितने बड़े हीरो हो, जितनी बड़ी आपकी शख्सियत हो, बीवी के सामने कुछ नहीं आप। तो अगर बीवी ईमान ला रही है तो ये नबी की सदाकत पे सबसे बड़ी दलील है। मौलाना रूमी ने मसनवी में, अब बात आ गई तो मैं थोड़ा सा जुमला अर्ज करता चलूँ आपकी तवज्जुहात भी बेदार करने के लिए। एक दुरूद भेजे मिलजुल के, मोहम्मद मौलाना रूमी ने मसनवी में इस हिकायत को नकल किया। वो कहते हैं कि एक गांव में एक मुत्तकी परहेजगार पारसा इंसान रहता था, बड़े चर्चे थे उसके, और लोग अपने मसाइल पूछने के लिए, दीनी मसाइल या यूँ कह लें कि जो भी मानवी मसला रहता था इंसान को, अपनी रूह की तक़वियत के लिए लोग उसके पास जाया करते थे और उससे सवाल पूछते थे। काफ़ी मशहूर शख्सियत थी कि भाई फ़लाँ शेख है फ़लाँ गाँव में, बहुत अहमियत है उनकी। शेख यानी आप अपनी ज़बान में मौलाना कह लें, अरब में शेख कहते हैं। तो एक किसान था, उसको कुछ ज़रूरत थी, उसको कुछ सवाल पूछने थे अपने तमाम तर दुनियावी मुश्किलात के लिए, उखरवी मुश्किलात के लिए। तो उसने रुख किया उस गांव का कि चल के फ़लाँ शेख साहब से मुलाकात करते हैं और उनसे अपने मसाइल पूछते हैं। जब ये उनके घर पे पहुँचे, दक्कुल बाब किया, तो ज़ौजा दरवाजे पे आई। तो अब
क्या होता है उसूलन? उन्होंने कहा कि भाई शेख साहब घर पे हैं। तो उसने कहा कौन सा शेख, कैसा शेख? और कोई शेख वेख नहीं है, वो ज़बरदस्ती तुम लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचाया हुआ है, शेख बना दिया, मौलाना बना दिया, बड़ा मुत्तकी परहेजगार इंसान बना दिया। गोया फुल बेइज्जती और तौहीन कर दी। अब इसने भाई सोचा हम तो आए थे शेख साहब से मिलने और ज़ौजा ने तो पूरी बेइज्जती कर दी। बहरहाल ये वहाँ से वापस हुए, कुछ लोगों को देखा वहाँ बैठे हुए, तो सवाल किया कि भाई मुझे फ़लाँ शेख साहब से मिलना था और इस तरह की बात हुई, उनके दहलीज पे एक खातून ने आके ऐसा जुमला कहा, बताओ हम क्या करें? कहना घबराओ, फ़लाँ पहाड़ी पे चले जाओ। उस पहाड़ पे वो रोज़ जाते हैं और जाने के बाद अपना सारा काम काज क्या करते हैं, लकड़ियाँ लेके आते हैं, जंगल की तरफ चले जाओ, वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे। अब इसने रुख किया और वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि सामने से एक नहीफ लागर इंसान, दुबला पतला, सामने से चला रहा है और उसके बिल्कुल बराबर में, यानी उसके साथ साथ एक शेर है जो चला रहा है, शेर चला रहा है। और लकड़ियां हैं जो शेर के ऊपर रखी हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ जानवर दूसरे होते हैं ना, गधे और खच्चर, जिनका इस्तेमाल किया जाता है सामान ढोने के लिए, का वो शेर है जिसके ऊपर उसकी लकड़ियां रखी हुई हैं। कहते मैं घबरा गया और कि भाई ये कौन सा इंसान है, देखने में तो इतना नहीफ लागर, कमज़ोर सा, और शेर इसके बराबर में चला रहा है और बिल्कुल इसके यानी हुक्म का ताबे बना हुआ है, मसला क्या है? नज़दीक पहुँचे, कहा आप ही शेख साहब हैं? कहा मैं ही हूँ, बताइए। कह रहे सरकार मैं आपकी दहलीज पे गया था, अच्छा डर भी रहा है, खौफजदा भी है कि शेर है बगल में। तो कहा ना घबराओ, बैठ जाओ, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बैठ जाओ अपनी जगह पे। बैठ गया। कहा मैं भी आपके घर पे गया था, तो आपकी कनीज़ तो बड़ी बेहुदा है, उसने बड़ी तौहीन की आपकी, बड़ी बेइज्जती की। कहा खामोश हो जाओ, मेरी कनीज़ नहीं है, मेरी बीवी है, ज़ौजा है मेरी। कहा सरकार उसने तो बड़ी तौहीन आमेज़ जुमले कहे, मैंने कहा कि मुझे शेख साहब से कहा। मैं कहा कैसा शेख, कैसा मुत्तकी, कैसा जाहिद, ज़बरदस्ती तुम लोगों ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचाया हुआ है। जुमला सुनिएगा। शेख ने कहा तुमने समझा ही नहीं, तुमने गौर नहीं किया। मैं अपनी घर में अपने ज़ौजा को बर्दाश्त करता हूँ, अल्लाह ने जज़ा ये दी है कि ये शेर आज मेरी गुलामी करता हुआ नजर आ रहा है। घर में ज़ौजा को बर्दाश्त करता हूँ, शेर मेरा गुलाम बना हुआ है। ये है अल्लाह की जज़ा उन अफराद को। अब ये मौजू थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन दिल चाहता है 2-3 जुमले बोल दूँ इस हवाले से भी। बर्दाश्त कर रहा है, मैंने बर्दाश्त किया अपनी ज़ौजा को, अल्लाह ने मुझे जज़ा क्या दी कि शेर पे हुकूमत करता हुआ नजर आ रहा हूँ। अब ज़्यादा मर्द अफराद खुश ना हो, ये मामला दो तरफा है। कभी शौहर को बर्दाश्त करना पड़ता है और कभी बीवी को बर्दाश्त करना पड़ता है। ज़िंदगी यही है अज़ीज़ान गिरामी, ज़िंदगी यही है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़िंदगी के हिस्से में कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। देखिए, दो लोग जब मिलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मिजाज एक जैसा हो, फितरत एक जैसी हो, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। दो इंसान हैं, बिल्कुल अलग अलग मिजाज के हैं, अलग तबीयत के हैं, मुमकिन है अलग फरहंग और अलग कल्चर के भी हों। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब मिलेंगे तो मिजाज मेल खा जाए, लेकिन मिजाज मेल खाए न खाए आपको मिजाज मिलाना पड़ेगा। और अगर आपने कोशिश की तो फिर अल्लाह जज़ा क्या देगा, मैंने आपके सामने पढ़ दिया कि शेर भी आपकी गुलामी करता हुआ नजर आएगा। आज जो तमाम तर रिश्तों में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, जो इतने केसेस आ रहे हैं, बहरहाल मैं बार बार इस मौजू को छेड़ता रहता हूँ। रात के अशरे में भी मैंने अर्ज़ किया था कि चूंकि ये ऐसा मौजू है इस वक्त कि मुसलसल हम इससे दो चार हैं, मुसलसल हमारे पास। लड़की के लिए कुछ जुमला कहना या लड़की को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर इंसान क़ुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करे, चाहे मर्द चाहे औरत, दोनों मसला है। हो सकता है कि एक लड़का बहुत अच्छा हो, लड़की अच्छी ना मिले, या लड़की बहुत अच्छी हो, लड़का अच्छा ना मिले।